बच्चों, बात करते हैं अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम की। आज लर्निंग सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि ये लर्निंग की बात की जा रही है, यानी अधिगम की बात की जा रही है। और अधिगम किससे संबंधित होता है? वो प्रत्यक्ष रूप से छात्रों से संबंधित होता है। पूरे शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में होता है कि बच्चा कुछ सीखे, सकारात्मक और अच्छी बातें सीखे। तो जरूरी है, इस विधि के अनुसार ये कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम को शिक्षण अधिगम से ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए, उसके केंद्र में अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही ये जानना भी बहुत ज़रूरी है इस विधि में कि बच्चे ने कितना सीखा, क्योंकि अंतरिम उद्देश्य क्या होता है कि हम बच्चे में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं, उसके अनुभव, उसके ज्ञान, उसकी सोच में हम समृद्धि लाएं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम में कि बच्चे ने आखिर सीखा क्या, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया भी इस विधि के अनुसार जरूरी है, ताकि हम पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की जांच भी करते रहें कि आपका जो विधि है लर्निंग का वो सही तरह से चल रहा है या नहीं, और अपने उद्देश्यों में वो सफल हो पा रहा है या नहीं। शिक्षक सहपाठी की तरह होता है, इसमें टीचर वो डंडा लेकर और कोई प्रेशर देकर पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि ये फैसिलिटेटर होता है। ये आपको मार्गदर्शन देता है, ये आपको एक प्रेरणा देता है, बल्कि जो मेन काम है लर्निंग वाला वो बच्चे से संबंधित होता है, और बच्चा उस लर्निंग को खुद आगे बढ़कर अपनी इच्छा से, अपने सेल्फ मोटिवेशन से सीखने की कोशिश करता है। और शिक्षक भी इस प्रक्रिया में साथ में रहकर सीखते हैं, वो सहपाठी होते हैं, वो आपके साथ रहते हैं इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व, ताकि वो भी आपके साथ सीखें, ना कि आप पर हावी हो जाए या आपको रोके टोके ज़्यादा। इस तरह की बातें इस विधि में नहीं होती हैं। छात्रों के शैक्षणिक संदर्भ और अनुभव को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कक्षा 4 में प्रवेश करती हैं और आप बच्चे को कोई एक पाठ पढ़ाने के लिए तैयार रहती हैं, तो आप ये जानने की जरूर कोशिश कीजिए कि अब तक बच्चे ने सीखा क्या। ये आप जानते हैं ना कि पूर्व पाठ का परिचय आप जानना चाहते हैं बच्चे से, कि बच्चे ने अभी तक अपने शिक्षण व्यवस्था में क्या सीखा है। तो लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अधिगम की प्रक्रिया तभी सफल होगी जब आप एक टीचर जान पाए कि बच्चे ने आज से पहले उस विषय में क्या क्या जानकारी प्राप्त की है, ताकि आप फिर वहाँ से शुरू कर सकें अपने शिक्षण विधि में कि अब बच्चे को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। शिक्षक एक प्रेरक होता है, मार्गदर्शक होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शिक्षक एक सहपाठी की तरह होता है और मोटिवेटर होता है। वो बच्चे को मोटिवेट करता है, उसको सहारा देता है, सलाह देता है उसको, और वो भी उसके साथ बैठकर सीखता है, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि कोई दबाव है उसके ऊपर या वातावरण जो है वो कृत्रिम है, ऐसा उसे महसूस ना हो। वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से कक्षा में अपना विकास कर सके। शिक्षक छात्रों का व्यक्तित्व, व्यक्तिगत भिन्नता, क्षमता उसकी क्या है, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, उसकी विविधता कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, शिक्षण विधि जो है, लर्निंग जो है, अधिगम, एक टीचर को जानना होगा कि हर बच्चे के व्यक्तित्व में क्या गुण है, क्या दोष है, उसकी क्षमताएं कैसी हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो उसके अनुसार वो अधिगम की प्रक्रिया का निर्माण कर पाएगा। ये बात तो एक बिल्कुल ही अकाट्य सत्य है कि आपकी कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे का व्यक्तित्व अलग है, उसकी भिन्नता है, व्यक्तित्व में भी भिन्नता है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी कौशल में अच्छा है, किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर कोई कमी भी है। तो एक शिक्षक का जो लर्निंग प्रोसेस है वो तभी, बच्चे का जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो तभी सफल हो पाएगी जब आप बच्चे के व्यक्तित्व, उसकी कमी, उसके गुण दोष, उसकी आवश्यकताएं, ये सारी बातों को ध्यान में रखकर आप अगर शिक्षण विधि का निर्माण कीजिएगा, तभी आपका उद्देश्य जो है वो सफल हो पाएगा। तो जरूरी है कि टीचर ये सब भी जाने कि छात्रों का व्यक्तित्व कैसा है, उसके व्यक्तित्व की भिन्नता कैसी कैसी है, और एक लचीलापन रखे वो कक्षा में और अपने शिक्षण विधि में भी। तब अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। धन्यवाद।